नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, इस मुद्दे पर मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन इस पर वीडियो बनाना अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया है। वो इसलिए हो गया है क्योंकि इस समय अगर आप देखें तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो पूरी तरीके से लगी हुई है। उसको मतलब एक ऐसा मिल गया है कि खुद से खुद ब खुद उनको जो है कि एक तरीके से मुद्दा मिल गया है। और ऐसा कहा जाए कि टीचर्स ने अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मार ली है। कुछ उस तरीके का हाल हो गया है। मतलब जहां मुद्दा उठ रहा था, पेपर लीक, नीट वाला था, अन्य यूपी में इस समय मुद्दे चल रहे हैं, ये सारे चल रहे थे। लेकिन इन सारे मुद्दों के बीच में अचानक से खान सर का और रोशन सर का विवाद स्टार्ट होता है, और उस विवाद के बीच में ये पूरा जो मुद्दा था एक तरीके से पटना या फिर इस साइड में, तो ये पूरे तरीके से दब गया है। और सबसे मेन सुर्खियों में जो चल रहा है वो इन लोगों का चल रहा है। और खैर आप सभी को पता है कि खान सर का जिस तरीके से बोलने का अंदाज है और जिस हिसाब से उन्होंने मीडिया के ऊपर तंज कसा था, और खासकर रंजना ओम कश्यप के ऊपर, उस हिसाब से उनको अब डिफेम करने की पूरी यहाँ पर कहानी चली रही है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आखिर रोशन आनंद सर और इनके बीच में विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्या ये पूरा मुद्दा, और ये किस तरीके से स्टार्ट हुआ, और ये मतलब किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है बच्चों को, और इससे क्या दिक्कतें जो है कि आगे चल के हो सकती हैं, इस चीज को थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियोस तो आपको बहुत सारी मिल जा रही होंगी, बहुत सारे चैनल्स होंगे, लेकिन ये वीडियो आपको देखनी इसलिए चाहिए क्योंकि जो ये वीडियो बन रही है ये पटना से ही खान सर के कोचिंग से मात्र 800 से 700-800 मीटर से की दूरी पर ही ये जो है हम रहते हैं, और वहीं से ये वीडियो जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हम ग्राउंड पर रहते हैं, देखते हैं पूरा मुद्दा, दोनों टीचर्स के बच्चों से मिले हैं, और उसके बाद जो है कि ये वीडियो बनाने का काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपकी अपनी जो भी राय होगी वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको इस पूरी कहानी के पीछे का स्टार्टिंग से सच बताना स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले जो इन लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, ये खान सर का सेंटर है। और इसको दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाना चाहूंगा, जो कि आप सभी लोगों को पहले देखना आई थिंक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है कि आप लोगों को पता चलेगा इससे कि जो ये पूरा मैटर चल रहा है जहां पर, वो जगह कहाँ है। साथियों, ये पटना का मैप है जो कि मैंने खोल के रखा, और आप अगर यहाँ पर देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा खान ग्लोबल स्टडीज मेन ब्रांच। साथियों, इसको किसान कोल्ड स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। पहले खान सर यहाँ नहीं पढ़ाते थे। खान सर की जो स्टार्टिंग हुई थी वो आगे जर्नी में आपको बताऊंगा किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था, किस तरीके से रोशन सर ने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर क्या है कि यही इसी कैंपस के अंदर ज्ञान बिंदु, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी भी है, जो कि रोशन आनंद सर की है। मतलब कि गेट एक ही है, कैंपस एक ही है, और उसी कैंपस के अंदर जो है सिर्फ ये दोनों ही कोचिंगें नहीं है। अगर शायद मैं इसको जूम करता हूं तो और कोचिंगों के भी नाम आने चाहिए, लेकिन वो आ नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर और भी जो है 3-4 कोचिंगों के आसपास है, लेकिन जो सबसे मेन, जो सबसे ज्यादा चर्चित है, वो खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, दोनों लोगों का यहाँ पर ब्रांच है। जो ज्ञान बिंदु का है यहाँ पर उनका भी एक ब्रांच है, और इनका तो खान ग्लोबल स्टडीज का तो मेन ब्रांच ही जो है कि वो यहीं पर है। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो निकलने का रास्ता है, आप ये देख रहे होंगे, ये मेन सड़क है, और जो इस कैंपस से बाहर निकलने का रास्ता है वो सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो गेट है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये आपको जो है वो गेट दिखाई दे रहा होगा। इसी से चाहे वो केजीएस में पढ़ने वाले बच्चे हों, या ज्ञान बिंदु में पढ़ने वाले बच्चे हों, या उसमें चल रही अन्य संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे हों, सबको, सबके लिए एंट्री और एग्जिट का पॉइंट एक तरीके से यही है, और यहीं से जो है कि सभी लोग एंटर होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सभी लोग जो है अपना बैनर लगाते हैं। आप सभी को पता है, बड़ी बड़ी होर्डिंग जो है कि आप लोगों ने देखी ही होंगी इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से रोशन आनंद सर का भी है और इन सभी लोगों का भी है। तो यहाँ पर जो है हुआ क्या कि आप सभी को पता है, बिहार के अंदर पुलिस वैकेंसी आई थी। उसमें खान सर कह रहे थे कि उनके यहाँ से लगभग 12,000 विद्यार्थी सेलेक्ट हुए थे। रोशन आनंद सर कह रहे थे कि लगभग विद्यार्थी जो है 10-11 हजार के आसपास उनके यहाँ से सेलेक्ट हुए थे। मतलब कुल मिला जुला कर सीट करीबन 19,000 कुछ प्लस थी। लेकिन यहाँ पर जो दोनों लोगों का मिलाकर जो वैकेंसी क्लियर किए थे बच्चे,
वो लगभग 22-23 हजार बच्चे क्लियर कर लिए थे। मतलब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जो सेल्फ से पढ़ा था, या फिर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था कि अन्य संस्थानों से जो है कि वो पढ़ के सिलेक्ट हुआ था। वैकेंसी से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए और इन दोनों संस्थानों से मिलकर सेलेक्ट हुए। अब इसके पीछे जो भी रहा हो उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दोनों टीचर बढ़िया है। देखिए स्टूडेंट्स का क्या है कि कहीं एक जगह से आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ज्ञान बिंदु में पढ़ने वाला हर बच्चा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो ज्ञान बिंदु से पढ़कर ही सिलेक्ट हुआ हो। गारंटीड है कि लगभग 80 से 85% बच्चे ज्ञान बिंदु के और 80 से 85% बच्चे जो है 90% बच्चे केजीएस के आपस में जो है कि मर्ज होंगे, यानी कि इससे भी पढ़े होंगे, ज्ञान बिंदु से भी पढ़े होंगे, खान सर से भी पढ़े होंगे, ज्ञान बिंदु के भी, और अन्य संस्थानों से भी जो है कि वो पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जो ये मुद्दा था कि कितने हमारे यहाँ से वैकेंसी क्लियर किए हैं बच्चे, उसके ऊपर ये लोग सम्मान समारोह किए थे, वहां पर लोग आए थे। उसी के बीच में जो है मेन गेट के पास होर्डिंग लगाने का काम हुआ था, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर मैं बता रहा हूँ, जो कि बच्चों के द्वारा बताया गया है। वहां पर जो लोग थे प्रत्यक्षदर्शी, उनके द्वारा जो बताया गया है, वहां खान सर ने, आप वीडियो में देखे होंगे कि बड़े बड़े होर्डिंग लगा था जहां पर खान सर का सिर्फ नाम था, और उस नाम के बाद जो है वहीं पर ज्ञान बिंदु का भी था। तो अब एक ही गेट है और उसी गेट के ऊपर ज्ञान बिंदु को भी अपना लगाना है बैनर, और खान सर को भी लगाना है। वहां दोनों लोगों का बैनर होता है ऐसे आमतौर पर। तो ये जब नया बैनर लगा तो वो वाला बैनर दब गया, ज्ञान बिंदु वाला, और शायद उसी के वजह से जो है ये गार्ड्स के बीच में झड़प स्टार्ट हुई थी, या फिर जो भी मुद्दा यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। मतलब एक बेसिक जो है एक कहानी यह भी बनकर यहाँ पर जो है निकल कर आ रही है। तो ये चीज तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गई होगी कि मतलब जो एक पहलू है कंट्रोवर्सी का जो स्टार्ट होने का, वो शायद यहाँ से स्टार्ट हुआ था। जिसके बाद अब भाई मान लीजिए कि कोई भी मालिक है, तो अगर उसके आप काम करने वाले व्यक्ति को अगर आप कुछ कहेंगे तो वो तो उसके सपोर्ट में आएगा ही। तो फिर अब खान सर के गार्ड को जो है कि अन्य गार्ड्स ने या फिर जिन्होंने भी पीटा तो वो उनके सपोर्ट में आ गए। लेकिन खान सर ने यहाँ पर बहुत सारी बातें भी कही थी और सीधा खुलकर जो है वो ज्ञान बिंदु के बारे में यहाँ पर बता दिया था कि उन्होंने जो है कि इस तरीके की बात कही थी। फिर कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है कि खान सर पहले बोलते हैं कि यहाँ पर 7-8 राउंड की फायरिंग होती है, और उस फायरिंग के बाद जो है कि वो लोग मतलब अपना नहीं बताते हैं कि जो उनके गार्ड्स थे उन्होंने भी फायर किया था। लेकिन वो वीडियोज फोटोज बाहर आने के बाद पता चलता है कि पुलिस पहले तो कहती है कि कोई फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन फिर जब वीडियोज आती है तो पता चलता है खान सर के गार्ड ने ही जो है कि यहाँ पर फायरिंग की थी। अब ये सारा मुद्दा जो है वो अब मीडिया के पास पहुंच जाता है। इस समय टारगेट में जो थी वो मेन स्ट्रीम मीडिया थी। आप सभी को पता है काम कैसा कर रहे हैं ये लोग। अब इन सारी चीजों का फायदा जो है इन दोनों लोगों की लड़ाई का, मतलब वो एक कहानी जो हमने बचपन में बहुत ज्यादा सुनी थी कि दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर रोटी लेके चला जाता है, वही काम यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है। खान सर और रोशन आनंद सर के बीच के इस लड़ाई के अंदर जो है वो ये लोग क्या किए कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो यहाँ पर अपना फायदा देख ली कि अब हमको जो है खान सर को डिफेम करने का मौका मिल गया है। ठीक है, यहाँ पर साथियों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो खान सर हैं या फिर जो रोशन आनंद सर हैं, दोनों लोग बेहतरीन टीचर हैं। अगर देखा जाए एक तरीके से तो ज्ञान बिंदु के पास भी कम बच्चे नहीं है, शायद खान सर की अपेक्षा में अगर ऑफलाइन में देखा जाए तो हो सकता है उनसे अधिक बच्चे निकल जाएं जो दरोगा बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि खान सर के पास जो है वो रेलवे के भी बच्चे हैं, क्या कहते हैं, और सिविल के भी बच्चे हैं, और उसके बाद जो है आपके क्या नीट वाले हैं। तो ये सारे जो है जेई नीट वाले तो सभी ऑफलाइन में मिलकर, सिविल वाले यूपीएससी वाले तो सभी बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन ज्ञान बिंदु के पास उसके बावजूद भी जो है आपने आंदोलन में देखा होगा कि कितने अधिक मात्रा में जो है कि बच्चे वहां पर थे जो ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर को छुड़ाने के लिए यहाँ पर बात की जा रही थी। साथियों देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों सर लोगों को अपने में समझना चाहिए। खैर हम तो इतने बड़े हैं नहीं कि दोनों लोगों को कुछ ज्ञान दे पाए, लेकिन फिर भी इन दोनों लोगों के झगड़े की वजह से फायदा कोई और उठा रहा है, नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो बच्चों का हो रहा है। उसमें भी कुछ बच्चे इतने बेचारे मतलब बढ़िया हैं कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ वरना फिर से सुनने को मिल जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि टीचर कोई खराब नहीं होता है। क्या खान सर के यहाँ से सिलेक्शन हुआ है तो ज्ञान बिंदु के यहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ है? तो फिर आप उनको गलत कैसे कह सकते हैं? या फिर अगर गलती किया है तो 10-11 हजार ज्ञान बिंदु भी दिखाया है तो 12 हजार खान सर भी तो दिखाए हैं।
तो फिर 23,000 जो है वैकेंसी किस आधार पे ये कहा जा रहा है? वो कहेंगे हमारे पास डाटा है, वो कहेंगे हमारे पास डाटा है। बैच ऐसा नहीं है कि दोनों लोगों का महँगा है, बैच दोनों लोगों का अफोर्डेबल प्राइस में है। तो इसलिए जो है बच्चे हो सकता है कि दोनों जगह से बैच खरीदे हों, ये भी तो हो सकता है। तो कुल मिला-जुला कर उन बच्चों की भी मूर्खता है कि जो मतलब किसी भी टीचर को अपशब्द बोल रहे हैं। सपोर्ट में उतरिए आप किसी भी टीचर के, लेकिन आप किसी भी टीचर को अपशब्द ना कहिए, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। अब बात करते हैं खान सर के बारे में। तो साथियों देखिए, खान सर और रोशन आनंद सर ने स्टार्टिंग कैसे किया था, जो यहाँ के पुराने रहने वाले छात्र, जो सिलेक्टेड छात्र हैं और जो लोग हैं, उनके द्वारा जो जानकारी मिली है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। खान सर पहले पढ़ाते थे, निखिल कोचिंग करके थी, जहाँ आज खान सर पढ़ा रहे हैं, जो उनका मेन कैंपस है, वहाँ से लगभग 800 मीटर पहले। जिन लोगों ने जो लोग यस के झा सर को जानते होंगे, उन्हीं के जस्ट सामने एक जो है विश्वनाथ मार्केट करके मार्केट हुआ करती थी, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी संस्थान चलती थी, जो कि आज के टाइम पे अगर उस समय के दौर के हिसाब से देखा जाए, तो जो खान सर और ज्ञान बिंदु दोनों लोगों का मिलाकर होगा, उससे बड़ी संस्थान थी प्रगति पथ पटना के नाम से। खैर वो संस्थान आज भी है, लेकिन तकनीक के वजह से कहा जाए या फिर जो भी रीजन रहा हो, वो लोग ऑनलाइन ना आ पाए और ऑनलाइन के दौर में वो लोग जैसे पीछे छूट गए कहीं पर, और वो आगे नहीं आ पाए, जबकि टीचर्स वहाँ पर बहुत बेहतरीन है। जो लोग जानते होंगे वो लोग जरूर इस बात को कमेंट में बताइएगा। तो खान सर वहीं पर एक कोचिंग थी निखिल प्रगति पथ, जो पूरा कैंपस था एक तरीके से, वो जैसे खान सर का कैंपस के नाम से वो जाना जाता है, उसी तरीके से उस समय वो दौर था कि वो प्रगति पथ के नाम से जाना जाता था। तो वहीं पर नीचे जो है वो एक रूम टाइप था, जहाँ पर जो है दोनों लोग मिलकर, जो खान सर थे और एक अंकुश सर थे और जो निखिल कोचिंग के संचालक थे, शायद वो भी वहाँ पर जो है पढ़ाते थे। इसके बाद ये लोग वहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट किए थे और धीरे-धीरे फिर जो है खान सर ज़्यादा फेमस हुए थे। खान सर जीके जीएस पढ़ाते थे और अंकुश सर को आप लोग जानते होंगे मैथ के लिए, वो कुछ दिन खान सर के साथ पढ़ाए थे। तो ये लोग जो है, खान सर जो जीके जीएस पढ़ाते थे, इनके पढ़ाने की शैली आप सभी लोगों ने देखी है कितनी बेहतरीन है। अपने बातों को समझाने का, बताने का तरीका कितना यूनिक है, चीज़ों को याद कराने का तरीका कितना यूनिक है। और बात मानिए, अगर आपको मैप कहीं नहीं समझ में आता है या फिर आपको मैप में कोई भी दिक्कत होती है, तो आपको एक बार खान सर से जो है वो मैप का क्लास ज़रूर करना चाहिए, और वो मैप के क्लास के लिए ही जो है कि वो वहाँ पर फेमस हुए थे। साथियों उस दौर में भी जो है वो प्रोजेक्टर वगैरह का यूज़ करके यहाँ पर मैप को सरल ढंग से बताने का काम करते थे। तो इस तरीके से खान सर जो है कि यहाँ पर अपना स्टडी, मतलब पढ़ाने का जो काम था, वो यहाँ पर स्टार्ट किए थे। उसके बाद वो कुछ दिनों तक चला और उसके बाद दोनों लोगों ने जो भी उन लोगों के बीच में विवाद हुआ हो या फिर जो भी हुआ हो, उसके बाद ये लोग आ गए किसान कोल्ड स्टोरेज, और उसके बाद वहाँ पर अपना नया संस्थान खोले, और जहाँ पर अंकुश सर मैथ पढ़ाते थे और खान सर आप सभी को पता है कि जीके जीएस, जो कि आपका सारी चीज़ें जो होती हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो जनरल साइंस वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर वो पढ़ाते थे। उसके बाद धीरे-धीरे फिर अंकुश सर भी अपना अलग हो गए। अब जो भी रीज़न रहा उसके पीछे, उसके तो कोई बात है नहीं, जिसका अपना मन मतलब अलग हो ही सकता है। तो वो भी अलग हो गए, अभी भी वो उसी कैंपस के अंदर हैं, वो जो ये आपको मैंने दिखाया, जहाँ पर ज्ञान बिंदु और केजीएस दोनों लोग हैं, किसान कोल्ड स्टोरेज, उसी के अंदर वो भी अभी भी जो है कि उनकी भी यहाँ पर कोचिंग है। तो ये लोग इस तरीके से खान सर ने अपना स्टार्टिंग किया, और जब जो मतलब इनको एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दी, वो कोरोना ने दे दी, कि जिसके वजह से ये यूट्यूब पर आए और यूट्यूब पर इनकी बातों को लोग इतने आसान भाषा में समझने लगे, इनकी चीज़ों को लोग कनेक्ट करने लगे और इनसे जो है कि जुड़ गए। वहीं बात करें रोशन आनंद सर के बारे में, तो इनके बारे में बताया जाता है कि अभी मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड इनका बहुत बेहतरीन रहा हो, कि उस तरीके से आए हो। शिक्षा के दम पर बेहतरीन शिक्षा, जो इनकी तरीका था पढ़ाने का, उसकी वजह से इन्होंने जो है यहाँ पर अपना 2017 के आसपास जो है कि इनकी कोचिंग संस्थान खुलती है ज्ञान बिंदु जीएस के नाम से, और ये यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद से साथियों, बिहार दरोगा में सबसे ज़्यादा मतलब एक समय था कि ज्ञान बिंदु ने बच्चे दिए थे, उनके यहाँ से सिलेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से उसको दरोगा फैक्ट्री का जो है वो नाम दिया गया था, कि मतलब लोग जानते थे बच्चे के बीच में जो है ज्ञान बिंदु इस तरीके से प्रचलित है कि वो दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर जो है ये जो उपाधियां मिलती हैं कोचिंगों को, इसी की वजह से जो है कि ये पूरा कंट्रोवर्सी एक तरीके से देखा जाए तो ये अभी यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। अब आते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। ये तो इन दोनों लोगों की कहानी थी जो कि यहाँ पर चल रही थी। अब आते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। तो देखिए, इन लोगों के बीच में जो भी विवाद चल रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन खान सर ने तो बहुत कुछ किया है।
ज्ञान बिंदु के जो रोशन सर हैं वो उतना शायद सोशल मीडिया पर पॉपुलर नहीं है जितना खान सर हैं, लेकिन उनकी बिहार में पॉपुलरिटी उनकी भी कम नहीं है, बच्चे उनके यहाँ भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। खान सर ने भी बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, और अगर मानिए तो अगर इस पूरी इंडस्ट्री में अगर कोई फीस कम किया है, फीस कम कराने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, तो मेरे हिसाब से मतलब मैं जिसको देख पाता हूँ, आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर करिएगा, एक अलख पांडे सर हैं, जिनके वजह से ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के वजह से बहुत लोगों को सस्ती शिक्षा मिली, जो कि शायद कभी सोच नहीं सकते थे नीट क्रैक करने का, जेई क्रैक करने का, इतने कम फीस में बिना कोटा जाए हुए उन लोगों के लिए भी पॉसिबल हुआ। और खान सर के वजह से भी जो है वो फीस बहुत कम हुई, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा ये लोग फीस जो है वो कम करके यहाँ पर पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो इन दोनों लोगों के वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। अब यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्या किया है कि ये तो दिए बहुत कुछ है, अपना बेचारे हॉस्पिटल वगैरह भी खोल रहे थे, कितने कम पैसे में टेस्ट वगैरह कर रहे थे। इसके बाद अब देखिए मीडिया का काम कि किस तरीके से हमारी मीडिया कितना बेहतरीन काम कर रही है कि किसी व्यक्ति को, जो क्या वो जितने लोगों को पढ़ाए होंगे, कभी उनसे ये पूछा होगा कि आप मतलब हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं, या फिर रोशन आनंद सर जिनको पढ़ाए होंगे, क्या उनको वो इस बेस पे एडमिशन दिए होंगे कि आप मुस्लिम हैं या फिर हिंदू हैं। लेकिन हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि आज टीचरों के साथ भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जोड़ दिया गया, और खान सर को जो सिर्फ खान सर के नाम से जाना जाता था, उनकी एक गलती या फिर जो भी रीजन रहा हो, जो भी चीजें हुई हो, उसके बाद उनके ऊपर किस तरीके से ये मीडिया काम कर रही है कि आप देखिए खान सर के नाम को क्या फैजल खान ने छात्रों को गुमराह किया, मतलब किस तरीके से यहाँ पर जो है अब उनका नाम लिया जा रहा है, मतलब फैजल खान। यहाँ पर आप दूसरी मीडिया जो चैनल है इनका भी देखिए कि गार्डों ने मुंह खोला, खान सर हुए फरार, कभी भी गिरफ्तार होंगे फैजल खान। मतलब ये क्या बात है। और ये हमारे बच्चों को, जो हमारे साथी हैं, उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं। इन टीचर्स को चाहिए, सभी सम्मानित टीचर्स को, कि आप लोग मिलकर इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। इससे जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों का हो रहा है, और कुछ छात्र ऐसे हैं जो इनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं, किसी भी टीचर के बारे में अपशब्द यहाँ पर बोलकर चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए जिसके बारे में खान सर ने बहुत बढ़िया तरीके से जिनको धोया था, जिनकी एंकर को, इनको तो मतलब जैसे एकदम क्या कहते हैं कि क्या ही मिल गया इस कंट्रोवर्सी के बाद, कि एकदम पूरा खुलेआम फैजल खान को मिलेगी अग्रिम जमानत या फिर नहीं। मतलब अब खान सर हटकर हर जगह जो है वो फैजल खान चलने लगा। और जो रोशन आनंद सर हैं, जिनको शायद इस कंट्रोवर्सी के पहले कोई नहीं जानता था कि वो यादव कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको जो है हिंदू और यादव से जो है कि यहाँ पर जोड़ दिया गया। और शायद खान सर को जो लोग खान सर के नाम से जानते थे, अब उनको यहाँ पर फैजल खान कर कर जो है वो मीडिया संबोधित करने लगी। तो कुल मिला जुला कर निष्कर्ष यही है साथियों कि दो बंदर, मतलब दो बिल्लियों की जो जंग होती है या फिर उनके अंदर जो भी होता है, उसके वजह से फायदा जो होता है वो लास्ट में बंदर मार जाता है। और यहाँ बंदर का काम मीडिया कर रही है। अभी तो खान सर के ऊपर 2 करोड़ का डिफेमेशन केस भी जो है कि अंजना ओम कश्यप ने कर ही दिया है, और अभिनव सर के ऊपर भी कर दिया है। तो हम तो चाहते हैं कि सभी जो जितने भी बड़े टीचर्स हैं वो इंटरफेयर करके इस पूरी कंट्रोवर्सी को शांत कराएं, ताकि जो मेन मुद्दा है शिक्षा को लेकर वो यहाँ पर मतलब वो उठ पाए और ये सारी चीजें यहाँ पर बंद हो, और जो मेन मीडिया को पकड़ने का काम यहाँ पर बेहतरीन ढंग से किया जा रहा था वो यहाँ पर आगे जारी रह सके। बाकी आप लोग की अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोनों टीचर बेहतरीन है, दोनों टीचर्स में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई 100% परफेक्ट नहीं होता है, गुस्सा सबको आता है, खामियां कुछ ना कुछ सब में होती हैं, और एक दूसरे के प्रति मतलब कि वैसे तो बिहार में ही बहुत ज़्यादा चलता है, तो वो चीज़ें भी होती हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग की राय क्या है, कौन सही कौन गलत, ये चीज़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।